मेरा सवाल इस पे है कुरान के ऊपर कि कहाँ पे शहादा कंप्लीट लिखा हुआ है, कंप्लीट। किसी और कुरान ऐसी चीज, ऐसी किताब है अल्लाह की, उसको किसी और किताबों की जरूरत ही ना हो। तो ये कंप्लीट किताब है, तो मुझे शहादा उसमें से निकाल के दिखाओ। सिंपल सी बात है, कहाँ पे ये नहीं कि आधे एक सेंटेंस एक चैप्टर में, दूसरे अलग अलग सूरा में लिखा हुआ है, सूरा इमरान में लिखा हुआ है, सूरा यासीन में लिखा हुआ है। तो मुझे तुम्हारा सवाल मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। और दलील 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 दिखाओ। ठीक है, ठीक 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 ठीक। दलील के साथ बात करना हम लोग पसंद करते हैं, दलील के साथ बात करना हम लोग पसंद करते हैं, हमारा ये सिफात है। अब तुम सुनो, तुम जरा भी इंटरप्ट नहीं करोगे, ठीक है? हम लोग बात करें। तो तुम्हारा जो सवाल है कि अगर कुरान मुकम्मल है, अगर ये हम लोग मानते हैं हम मुस्लिम्स, तो कुरान में से पूरा कलमा दिखाना, ये तुम्हारा सवाल है। देखो, जैसे हमारे शेख इलियास सलाफुद्दीन ने ये चीज पहले ही वाज़ेह कर दिए है कि कुरान जो कि मुकम्मल है, सूरह माइदा का आयत नंबर 3 को अगर हम लोग देखें, अल्लाह फरमाते हैं कि आज दीन मुकम्मल कर दिया गया। अब इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं हो सकता, और कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। लेकिन जो उसूल है, इस बात को समझो, जो कि उसूल है, कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह का इताअत करो, अल्लाह के रसूल का इताअत करो। कुरान फरमाता है कि रसूल अपने से कुछ नहीं बोलते, उनके ऊपर वही किया जाता है। कुरान फरमाता है कि रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुम्हें दिया उसको लो, और जो तुम्हें नहीं दिया उसको छोड़ दो। मतलब क्या? इससे एक उसूल इधर बन रहा है कि कुरान और जो हदीस है, जो कि सुन्नत है, ये दोनों ही हमारा बुनियादी दलील है। बात समझ में आ गई? अब ये कौन बोल रहा है? ये कुरान खुद बोल रहा है कि ये उसूल है कि सिर्फ अल्लाह का इताअत नहीं, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इताअत करना फर्ज है हम लोगों के लिए। अब ये इताअत कैसे मुमकिन है? आज तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात में नहीं है, हम लोग अभी देखते हैं जो ऑथेंटिक जो हदीस है मौजूद, उसको हम लोग मानेंगे, उसको हम लोग देखेंगे, फिर उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे। अगर हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अभी रहते हैं तो हम लोग सहाबा हो जाते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है अभी। तो सहाबा क्या करते थे कि डायरेक्ट जाते थे, सवाल करते, मसला हल हो जाता। अब ये मुमकिन नहीं है। तो ये है एक उसूल। तो कुरान तो मुकम्मल है, कुरान मुकम्मल है, और कुरान को अगर तुम ऐसा समझोगे कि भाई कुरान मुकम्मल है तो सारा चीज कुरान में रहना चाहिए, तो तुम जानते हो कि कुरान कितना जिल्द का हो जाता? ये चीज पहले तुम सोचो, कुरान कितना वॉल्यूम का हो जाता? और ये मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑथेंटिक हदीस अभी मौजूद है, उसको हम लोग देखेंगे। और तुम्हारा जो सवाल था कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तुम कुरान से दिखाओ, एक ही जगह पे मौजूद कहां है ये तुम दिखाओ। इलियास सलाफुद्दीन शेख ने तुम्हें अलग अलग सूरा से, अलग अलग आयतों से तुम्हें ये साबित कर दिया। अब तुम्हें चाहिए कि एक ही जगह पे मौजूद हो, ये दिखाओ। बुखारी का एक हदीस है, मुझे याद आ रही है, मैं कुछ दिन पहले ये पढ़ रहा था, एकदम शुरू में ही है। बुखारी का एक हदीस है जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दावा करना है, कैसे तबलीग, कैसे इस्लाम को प्रीच करना है, इसका तरीका वो सिखा रहे हैं। मुआद बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु, उनका हदीस है, उनसे रिवायत हदीस है कि उनको एक बार यमन में भेजा गया, और उनको ये कहा गया, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनसे फरमाया कि तुम जाओगे, जाके दो चीज का गवाही देने के लिए उन लोगों को बोलना, क्या? अशहदु अल्ला। अच्छा, उधर ये पूरा कलमा उधर मौजूद है, जो तुम मांग रहे हो ना, उधर पूरा उधर मौजूद है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। खलास, तुम्हारा ये जो सवाल था इसका जवाब इसी में है भाई। वरना हम लोगों का किसने ये कहा कि हम लोग का दलील है सिर्फ कुरान? किसने ये कहा तुमसे? हम लोग का दलील सिर्फ कुरान है ही नहीं, हम लोग का दलील है कुरान और सुन्ना, कुरान और सुन्ना, सिर्फ ये हम लोग का दलील है। समझ में आ गई? हम लोगों ने कभी ये दावा है ही नहीं किए हैं कि हम लोग का दलील सिर्फ कुरान है। अरे मेरे भाई, कुरान से कैसे हम लोग सलाह, प्रेयर का, हज का हम लोग कैसे मसाइल लाएंगे? मुमकिन नहीं है। तो हम लोग का दावा ये है ही नहीं, कुरान और सुन्ना। जी, उम्मीद है कि तुम्हारा ये सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया। अगर मैं कुछ बोलना चाहता था। कौन है? मिस्टर मंसूर भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह आप अपना बात रखें, अगर और भी कुछ आपको ऐड करना है। जी, एक चीज़ जो मैं नजासा भाई को बोलना चाहता हूँ, मैं उनको नजिस नहीं बोलूँगा, नजासा बोलूँगा, तो कोई नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए, ये पूछते हैं कि कुरान से दिखाओ, हदीस से नहीं, मैं हदीस नहीं मानता। हाँ, कुरान से दिखाओ, कुरान तो मुकम्मल किताब है, तो वहाँ से दिखाओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये दिखाओ। तो अगर आप कुरान से ही चाहते हैं, हदीस को आप नहीं मानते, तो एक काम करें, आप मुनकरी हदीस के जो लाइव स्ट्रीम है वहाँ जाए, क्योंकि ये हमारा रिलीजन नहीं है। हमारा रिलीजन कुरान और हदीस को मिलकर है। हम ये चीज़ हम नहीं मानते, तो आप कौन हमें बनाने वाले? आप जाए, उनको पूछे, उनके पास दलील है तो ले ले। हम कुरान और हदीस दोनों को एक साथ मानते हैं, यही हमारा रिलीजन है। अगर आपको घुसना भी है, हमारा दावत भी कुरान और सुन्ना दोनों के लिए है, बस कुरान के लिए नहीं है। कुरान और हदीस दोनों को एक साथ मिलकर हम समझेंगे, ये हमारा रिलीजन है। अगर आप उस रिलीजन के बारे में बात कर रहे हो तो जाइए उनके साथ बात कीजिए। और एट द सेम टाइम आपका जो बिहेवियर है बहुत बुरा है, अल्लाह आपको हिदायत दे। अगर ऐसे बिहेवियर से बात करोगे तो किसी का माइंड भी नहीं काम करेगा, आपके साथ कोई बात नहीं करेगा। आपका टोन बहुत खराब है। बिहेवियर खराब का मतलब ये नहीं कि आप गाली दोगे, आपका टोन इतना बुरा है कि मुझे खाना नहीं आया।
میں کھا رہا تھا, آپ کا ٹون سن کر میرا کھانا اچھے سے نہیں ہوا.